हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे वर्ण से। क्या देखेंगे जी? आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण से जो होता है। क्या देखेंगे? वर्ण से जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे जी? क्वेश्चन। और ये है वर्ण का पार्ट नंबर कितना है? तो पार्ट नंबर ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे पहले जो होता है आप लोगों ने वर्ण का जो होता है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों देख लिया होगा। देखा ना जी? चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण का जो होता है पार्ट नंबर 3। और ये जो होता है सब जो होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है जी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या जी? तो निम्नलिखित में से कौन जो है महाप्राण व्यंजन है? कौन है जी? महाप्राण व्यंजन। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है हिंदी में उदाहरण चिन्ह को कितने रूप होते हैं? यानी कि हिंदी में जो उदाहरण चिन्ह होते हैं उसके कितने रूप होते हैं जी? तो उसके भी जो होते हैं आपके 2 रूप हो जाते हैं। कितने रूप हो जाते हैं? 2 रूप हो जाते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था व्यंजन और तो बताया था कि जो छ होता है, त्र होता है और क्या होता है? और ज्ञ होता है। क्या है जी? और ज्ञ होता है और स्र होता है। ये बताया था कि ये मैंने जो होता है किसने बताया था आपको? संयुक्त व्यंजन में बताया था। किसने बताया था जी? संयुक्त व्यंजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? कौन था जी चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों का जो उच्चारण करने का एक समूह होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग वर्णमाला। क्या कहते हैं जी उसको? उसको कहते हैं वर्णमाला। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। लिखा गया है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? कौन सा स्वर जी? एक मात्रिक स्वर निम्न में से क्या? तो निम्न में से कौन है? देखो एक मात्रिक स्वर कहने का मतलब है जिसका उच्चारण करेंगे ना, क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे तो जो होता है किसी अन्य वर्ण, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, नहीं ली जाती हो। देखिएगा एक मात्रिक स्वर कहने का मतलब है उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता क्या हो जाती है? नहीं ली जाती है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं जी उसके? तो उससे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आगे हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ जो होता है क्या होता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर वर्ण। क्या हो जाएगा जी? दीर्घ स्वर वर्ण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कितना नंबर जी? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। लिखा गया है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय, ठीक है, लगने वाले समय के आधार पर, किसके आधार पर? लगने वाले समय के आधार पर जो होता है स्वर वर्ण। क्या जी? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को बताया गया था कि जो स्वर वर्ण होता है
क्या होता है जी, स्वर वर्ण। इसके दो प्रकार हो जाते हैं, पहला हो जाता है आपका ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरा हो जाता है आपका दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, देखिएगा ह्रस्व में क्या होता है, ह्रस्व का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो होता है कम समय लगता है, क्या लगता है, कम समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण। और ज्यादा समय लगता है, कितना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे दीर्घ स्वर। तो स्वरों के उच्चारण के आधार पर यानी कि जो होता है समय पर के आधार पर कितने प्रकार का हुआ है, दो प्रकार के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, लिखा गया है प का उच्चारण स्थान क्या होता है, प का उच्चारण स्थान क्या होता है, प का। देखिएगा आप लोग को बताया गया था एक ट्रिक KTM 2। ठीक है, एक क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा और ये प वर्ग हो जाएगा। तो प वर्ग कहने का मतलब है प से लेके म तक। तो प से लेके यानी कि प वर्ग ओ आ रहा है, ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तो ओष्ठ कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखिएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओठ हो जाएगा, यानी कि ओष्ठ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा गया है यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है, क्या आए जी, ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद कोई भी क्या आएगा, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो जो होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है जी। तो आप लोग बताइए इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, यानी कि ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका अय हो जाता है, क्या हो जाता है जी, अय हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 11 क्या लिखा गया है, लिखा गया है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अभी पीछे मैंने बताया था ना ट्रिक, क्या बताया था, ट्रिक KTM 2। इसमें हो जाएगा क वर्ग, इसमें च वर्ग, इसमें ट वर्ग, इसमें त वर्ग और इसमें प वर्ग। तो क किस में आ रहा है, के से क होता है तो कंठ में आ रहा है, तो कहीं कंठ दिखाई दे रहा है इधर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कंठ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया है व्यंजनों के अंत में, किसी के अंत में जी, व्यंजनों के अंत में अगर हलंत लगाने पर क्या हो जाता है, हलंत लगा देने पर उसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है चौथाई हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है तिहाई हो जाता है और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया है संपूर्ण यानी कि वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है द का उच्चारण स्थान क्या होता है, द का क्या होता है जी, द का उच्चारण स्थान। जैसे देखिएगा ये कंठ हो गया, यानी कि चलिए ट्रिक लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, ट्रिक यानी कि KTM 2। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। तो द का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो द किस में आता है, त थ द ध न में आ रहा है, तो इसमें त वर्ग कहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे यानी कि किस में आएगा, दी से क्या हो जाता है आपका, तो दी से हो जाता है आपका दांत। तो इसमें दंत कहीं दिखाई दे रहा है, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कंठ, तो ये तो होने से रहा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है तालु, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका दंत और ऑप्शन नंबर 4 होता है मुरुधा, जो कि होता इसका आंसर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दंत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि जो ग होता है क ख ग घ में ग जो 3 नंबर पर आता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तालु, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है मुरुधा, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है कंठ, क्या लिखा गया है जी, कंठ, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, ओष्ठ लिखा गया ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी तो पीछे में ट्रिक बताया था ना, यहाँ पर देखो ऑप्शन है क ख ग 3 नंबर में था ना वो, तो ग किस में आ रहा है, कंठ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
यानी कि पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका कंठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो व्यंजन होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है आपका अंतः अस्त व्यंजन हो जाता है, एक हो जाता है आपका ऊष्म व्यंजन, और एक हो जाता है, पहला हो जाता है अंतः अस्त व्यंजन, दूसरा हो जाता है ऊष्म व्यंजन, और एक हो जाता है आपका संयुक्त व्यंजन, वो तो दूसरा वाला व्यंजन था। इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाता है आपका स्पर्श व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है जी, स्पर्श व्यंजन। मैंने ये भी बताया था कि अंतः अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और 4 में कौन कौन सा आता है, तो वो य, र, ल और व आता है। और ऊष्म व्यंजन भी बताया था आपको कितने होते हैं, ये भी आपके 4 होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाता है आपका तलाबे श, मूर्धन्य श, दंती श और ह हो जाता है। इसकी भी संख्या कितनी हो जाती है, 4 ही हो जाती है। और इसकी यानी कि स्पर्श व्यंजन में आपको बताया था कि पूरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, एक में कितने होते हैं, 5। तो 5 में कितने हो जाएंगे, ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, 5 में 25 हो जाएगा। तो देखो व्यंजन के कितने प्रकार हो गए, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। छ 2 नंबर में आता है, 2 नंबर वर्ग में। तो देखिएगा छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कंठ, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है तालु, ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है मुरुधा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है दंत। आप लोग बताइएगा इसका आंसर जो होता है क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ, तालु, के, टी, यानी कि टी से क्या हो जाता है तालु, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालु हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, देखिएगा लिखा गया है निम्न में कौन मूल स्वर है। निम्न में क्या जी, तो निम्न में जो होता है कौन सा क्या है, तो कौन सा जो होता है मूल स्वर है, क्या है जी मूल स्वर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छोटी ई हो जाता है, आपका क्या हो जाता है मूल स्वर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अभी तो पीछे में बताया था ना, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है, 32 नहीं होता, कितनी हो जाती है 25, 31 नहीं होता, 29 नहीं होता, कितना हो जाता है जी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। लिखा गया है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। निम्न में क्या है जी, निम्न में कौन सा जो है महाप्राण व्यंजन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी। ये होगा कि नहीं होगा आप लोग बताइएगा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से जो होता है कमेंट बॉक्स में जो होता है जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिएगा लिखा गया निम्न में कौन वर्ण जो होता है आपका अल्प प्राण है। क्या होता है जी, कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, यानी कि पीछे वाला क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया, यानी कि 6 हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है झ का उच्चारण स्थान क्या होता है। किसका उच्चारण स्थान जी, झ का उच्चारण स्थान। देखिए के टी एम 2 डी और ओ आ रहा है, तो यानी कि 5 वर्ग के टी, और टी में ही ना आता है च छ ज झ, तो च छ यानी कि टी से तालु, यानी कि ऑप्शन नंबर कंठ नहीं होगा, तालु हो जाएगा, मृधा नहीं होगा, दंत नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है। लिखा गया निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण कहने का मतलब है जिसके उच्चारण में जो होता है कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसी को बोला जाता है अल्प प्राण। तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी संख्या नहीं लिखा गया है निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। तो इसमें जो होता है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा आपका
वह हो जाता है। कौन सा हो जाता है जी? वह हो जाता है। और वह क्या हो जाता है आपका? अल्प प्राण व्यंजन हो जाता है। आगे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लिखा गया अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? अंग का जो होता है उच्चारण स्थान बताना है। क्या बताना है जी? अंग का उच्चारण स्थान बताना है। देखिएगा, कंठ हो जाएगा, तालु नहीं होगा, मृदा नहीं होगा, ओष्ठ ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कंठ हो जाता है। क्या हो जाएगा जी? कंठ हो जाता है। आगे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लिखा गया निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा व्यंजन जी? ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन में मैंने आपको बताया था, इसमें जो होता है तलाबे श आता है, मूर्धन्य स आता है और दंती श आता है, और क्या आ जाता है? हाँ, तो देखिएगा इन चारों में से इसमें कहीं कोई दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो मान के नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑप्शन जो है इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर मान के चलिए ये हो गया आपका तलाबेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया है त्र किन वर्णों के मेल से बना होता है? ये जो त्र है, त्र वो जो है किन वर्णों के मेल से बना होता है? किन किन वर्णों के मेल से बना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जो होता है आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा त्र, यानी कि त में यहाँ पे क्या रहता है? हलंत, यानी कि तो प्लस र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लिखा गया है, लिखा क्या गया है? लिखा गया है निम्न में जो होता है कौन सा दीर्घ स्वर वर्ण है? दीर्घ स्वर वर्ण जो है इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लिखा गया है जौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? किसका उच्चारण स्थान जी? जौ का, च छ ज। ठीक है, जौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा जी? इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा, तालु हो जाएगा, मृदा नहीं होगा, ओष्ठ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि तालु हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। लिखा गया है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण है? ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म बोल रहे हैं तो श आ रहा है ना, श, यानी कि तीनों श और ह, यानी कि तलाबी श, मूर्धन्य श, दंती श और ह भी हो जाएगा। तो इसमें श कहीं देखिए, हाँ स, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा इसका आंसर। माँ नहीं होता, अंगर नहीं होता और झ भी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया निम्न में कौन अघोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण बताना है जी? अघोष वर्ण। देखो आपका ये वाले जो वर्ण होते हैं ना वो दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है आपका घोष वर्ण, यानी कि उच्चारण करेंगे ना तो स्वर तंत्रियों में क्या हो जाएगा? स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग घोष वर्ण। और अघोष होता है, क्या होता है? अघोष, यानी कि उच्चारण करेंगे ना तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसी को क्या बोला जाता है? अघोष वर्ण। तो इसमें से जो होता है बताइए आप लोग कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छ होगा या य होगा या ग होगा या ज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि छ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। लिखा गया है उच्चारण में वायु प्रवाह की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे में किया था जो थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के कितने भेद हो जाते हैं? व्यंजन के 3 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं जी व्यंजन के? तो व्यंजन के जो होते हैं 3 होते हैं या 2 होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ या 31 की तरफ। लिखा गया है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण किसी अस्पष्टता के लिए जब हम अक्षर पर जो होता है विशेष बल देते हैं, क्या देते हैं? विशेष बल देते हैं, तब
इस क्रिया को क्या देते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कि विशेष बल, बल यानी कि बल से जो होता है थोड़ा सा क्या करे, कनेक्ट संगम नहीं होगा, बलाघात हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलाघात। अनुतान नहीं होता है और संधि भी नहीं होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बलाघात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो भी आए वो देख लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना देखना है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर देखना है 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, लिखा गया है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के क्या हो जाए, संयुक्त हो जाए यानी कि जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका युग्म ध्वनि, नहीं कहलाता है संधि अक्ष भी। क्या लिखा है, लिखा गया है बोधाक्षर नहीं कहलाता है, संप्रेक ध्वनि ये भी नहीं कहलाता है, ये कहलाता है आपका संयुक्त ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है जी, संयुक्त ध्वनि कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा गया है एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे में किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ह्स्व। क्या हो जाएगा जी, ह्स्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया है निम्नलिखित में विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है, कौन सा चिन्ह जी, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह देखना है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का ऑप्शन नंबर 1 या बी या सी या डी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है लॉ कौन सा व्यंजन है, लॉ य र ल व किसमें आता है, ये आता है आपका अंतः अस्त व्यंजन में। तो देखिएगा ये ऊष्म व्यंजन नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा, महाप्राण नहीं होगा, क्या हो जाएगा अंतः अस्त व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अंतः अस्त व्यंजन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया निम्नलिखित में अंतः अस्त व्यंजन कौन है, देखिएगा अंतः अस्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, और कौन कौन सा होता है, य होता है, र होता है, ल और व होता है। तो य र ल व, देखो यहाँ पे दिखा गया, य भी दिखाई देती है और ल भी दिखाई दे गया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है त्र क्या है, त्र मैंने बताया था कि जो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, और 4 में कौन कौन सा आ जाता है आपका, ये 6 आता है, त्र आता है, और क्या आ जाता है, और आ जाता है आपका ज्ञ आता है, और एक आ जाता है आपका श्र। तो इसमें त्र पूछा है, तो त्र इसमें आ रहा है ना संयुक्त में, तो संयुक्त हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा गया है फ का, किसका जी, फ का जो होता है उच्चारण स्थान क्या होता है, प फ। तो यहाँ पर देखिएगा के पी एम 2 प फ ब भ ओस्ट में आएगा ना ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए, ना कि सी और ना कि डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ओस्ट हो जानी है। आगे लिखा गया ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, फिर से देखिएगा यहाँ पर के टी एम 2, इसमें आएगा क वर्ग, इसमें आएगा च वर्ग, इसमें ट वर्ग, इसमें त वर्ग और इसमें प वर्ग। तो क ट बोल रहा है ना, ट ट ट यहाँ पर आए म, यानी कि मुरुधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ना कि ए, ना कि सी और ना कि डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि मुरुधा हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे हम लोग देखने वाले हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लिखा गया क का उच्चारण स्थान क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ना कि बी, ना कि सी और ना कि डी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। लीजिए क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। उम्मीद करते हैं आपने जो होता है इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में जो होता है जरूर दिया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।